अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास बियोलॉजी चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन। टॉपिक इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इससे पहले हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू देखा है कि कैसे फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इस टॉपिक में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू देखना है। इससे लास्ट में हमने डिस्कस किया था एंजियोस्पर्म एंड एंजियोस्पोर। आज एंजियोस्पर्म पढ़ना है। पेरेंट प्लांट जो है वो डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है, जो पेरेंट प्लांट है जिससे रिप्रोडक्शन होनी है वो डिप्लॉयड होगा। फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव, एक प्लांट है उसके ऊपर रिप्रोडक्शन का होगी फ्लावर में। फ्लावर उसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ये अरेंज हुआ है इन होल्स। ये आप उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं फ्लावर का, ये सारे उसके होल्स है। ये इसका आउटर वाले जो दो है, जो बाहर वाले दो है वो नॉन रिप्रोडक्टिव है, उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होती। लेकिन अंदर वाले जो है उसमें रिप्रोडक्शन होगी। सबसे पहला आता है कैलेक्स। कैलेक्स जो आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाला हिस्सा है, ग्रीन इन कलर है, कलर उनका ग्रीन है। और इंडिविजुअल एक जो होगा वो सेपल कहलाएगा। अभी हमने बात की कि प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। पेरेंट जो है वो डिप्लॉयड होगा, रिप्रोडक्शन कहाँ पे होगी? फ्लावर में। पूरे प्लांट में अगर कोई आपसे कहे कि विच इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट, देन इट इज कॉल्ड फ्लावर। ठीक है, अरेंज, ये होल्स में अरेंज हुए हैं, लेयर्स में एक तरह से। जो आउटर दो है वो नॉन रिप्रोडक्टिव है, उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होगी। लेकिन जो अंदर वाले दो है, इनर टू है, उसमें रिप्रोडक्शन होगी। कैलेक्स आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाला है, ग्रीन कलर का होता है। आपने गुलाब के फूल के गिर्द वो ग्रीन से पेटल सी देखी होगी, उसे कहते हैं कैलेक्स। इंडिविजुअल अगर एक अकेला होगा उसे सेपल कहेंगे। सेपल क्या है वो आपको नजर आ रहा है जैसे डायग्राम में। गुलाब का फूल या आप कोई भी फ्लावर ले सकते हैं, उसमें इस तरह का ग्रीन आपको सेपल नजर आ जाएगा। ठीक है, सेपल किस लिए होता है? प्रोटेक्ट करता है इनर होल को। बर्ड स्टेज पे जब उसकी बर्डिंग हो रही है, रिप्रोडक्शन हो रही है, उस स्टेज पे ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करेगा, बचाएगा। अब कोलोरा, ये उसका नेक्स्ट है, नेक्स्ट पार्ट है। ये कलर्ड ब्राइटली, इसका कलर बहुत ज्यादा ब्राइट होगा। ठीक है, इसका कलर बहुत ज्यादा ब्राइट होगा। एक अकेला जो है वो पेटल कहलाएगा। फ्लावर, फ्लावर आपने देखा उसका पत्ता, कोई भी फ्लावर हो बहुत ज्यादा है उसका, जैसे रोज की बात कर लो बहुत डार्क होगा, सनफ्लावर की बात कर लो येलो होगा, तो वो क्या है? ब्राइट कलर होगा उसका, बहुत ब्राइट कलर होगा। अकेला जो होगा वो पेटल कहलाएगा। ठीक है, अट्रैक्टिव है किसके लिए? बीज के लिए और इंसेक्ट के लिए। इंसेक्ट और बीज ऐसे कलरफुल चीजों से अट्रैक्ट होते हैं, फ्लावर्स की तरफ आते हैं। क्यों आपको बीज और इंसेक्ट चाहिए? ये एक एजेंट है पोलिनेशन के लिए। ये पोलन को पोलिनेशन में क्या कहते हैं? स्पर्म्स को एग्स तक पहुंचाते हैं। सोर्स है, एजेंट है, वेक्टर है। ठीक है, इसलिए वो उसकी सिर्फ अट्रैक्शन के लिए, इंसेक्ट और बीज को। उसके बाद एंड्रोशियम, एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कहते हैं। अकेला क्या कहलाएगा? स्टैमन कहलाएगा। ठीक है, अकेला स्टैमन कहलाएगा। स्टैमन एक थ्रेड लाइक फिलामेंट है। वो फिलामेंट आपको नजर आ रहा है, धागे की तरह का स्ट्रक्चर है, उसे आप स्टैमन कहेंगे। एट फ्री एंड, ये फ्री एंड पे पाया जाता है, उससे पहले पाया जाता है जहां पे एंथर को अटैच करते हैं। आप उसकी एंड उसके टॉप पे देख सकते हैं एंथर अटैच हुआ है। ठीक है, फिलामेंट के ऊपर। क्यों है ये? स्टैमन का क्या काम है बच्चे? एक तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसका, उसके अलावा ये धागे नुमा स्ट्रक्चर है जो एंथर को अटैच करता है। अब एंथर के अंदर पोलन सैक है। ठीक है, वो पोर्शन है जहाँ पे पोलिनेशन होनी है। तो एंथर जो है वो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर है। माइक्रोस्पोर बहुत छोटा सा जर्रा जो माइक्रोस्कोप से नजर आता है। कैसे प्रोड्यूस होगा? म्योसिस के थ्रू। माइटोसिस और म्योसिस इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। म्योसिस वो है जो रिप्रोडक्शन के लिए, जिसमें सेल की डिवीजन होती है एक न्यू इंडिविजुअल बनाने के लिए, एक न्यू ऑफस्प्रिंग या नई जनरेशन बनाने के लिए म्योसिस होती है। जर्मिनेट इनटू मेल, ये कहाँ पे जर्मिनेशन इसकी होगी? मेल में जाएगा, इसको गमेटोफाइट जनरेशन कहेंगे। ठीक है, इसके दौरान जो न्यूक्लियस है माइक्रोस्पोर का, वो अंडर को चला जाएगा, वो प्रोसेस में चले जाएगा। किस प्रोसेस में? माइटोसिस में चला जाएगा और प्रोड्यूस करेगा दो न्यूक्लियाई। इस प्रोसेस में जो क्या कहते हैं,
न्यूक्लियस है, आपको पता है न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, सेल में डिवीजन होती है तो न्यूक्लियस भी सेल के दोनों पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो न्यूक्लियस डिवाइड होकर दो न्यूक्लियाई बना देगा, ठीक है। उसको आपने क्या कहना है, ट्यूब न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस कहेंगे या जनरेटिव न्यूक्लियस कहेंगे। ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस है ये दोबारा माइटोसिस में जाएगा और दो स्पर्म्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। क्योंकि ये मेल ऑर्गन है इसलिए इसमें मेल की रिप्रोडक्शन है। नेक्स्ट वाला उसमें फीमेल है। फिलहाल हम ये पढ़ते हैं कैसे उसकी प्रोडक्शन होगी। जर्मिनेट माइक्रोस्कोप है द ट्यूब न्यूक्लियस, उसके पास एक ट्यूब न्यूक्लियस होगा और दो स्पर्म्स होंगे, ठीक है। ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं इसको मेल गमेटोफाइट जनरेशन ऑफ प्लांट कहा जाता है। आज के लिए इतना काफी है, कल का इसका लास्ट वाला जो है वो हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।